हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है जी, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10 इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो इसमें आपने अर्थक्वेक का यानी ज़लज़ले का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला जो है वो गिवन है, लॉग a ओवर a नॉट बेस 10। अब हमें जो है एक एम्पलीट्यूड उसने दिया है कि जब अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो 10,000 रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत जो है ना शो होती है, जबकि उसकी जो बेस एम्पलीट्यूड है ए नॉट उसका बेस एम्पलीट्यूड है वो 10 है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए, जो रेक्टर स्केल होता है ना, वो नॉर्मल हालत में उसकी बेस आप समझ लें यहाँ पे है, और जब उसका जो है वो अर्थक्वेक आता है तो वो फ्लैक्चुएट करती है। उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो रेक्टर स्केल होता है, उसके अंदर जो नीडल होती है वो फ्लैक्चुएट करती है, जिससे हमें जो है ना वो ज़लज़ले की शिद्दत का फिर अंदाज़ा होता है कि ज़लज़ला जो है वो किस शिद्दत से आया है यानी हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखें, आपके पास जो है वो एक फार्मूला गिवन है, और वो फार्मूला क्या है? वो है जी m इज़ इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10। अब इसमें क्या है कि a की वैल्यू आपके पास एम्पलीट्यूड की गिवन है 10,000, ये वाली, ये a की वैल्यू है, और a नॉट की वैल्यू आपके पास 10 है। आपने दोनों को पुट किया, 10,000 और नीचे 10, बेस क्या है? 10 है। अच्छा जी, फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास, लॉग के आगे जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? लॉगरिथम सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है जी कि ऊपर जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी, उस पर अलग लॉग हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू पे अलग लॉग हो जाएगा। तो ये बनेगा लॉग 10,000 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10। अच्छा, ये जो 10,000 है, इसको हम अगर इसके फैक्टर बनाएं, 10 पे डिवाइड करें, तो आप देखें कि 10 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। एक दफ़ा 10 पे डिवाइड किया तो 1000 आया, दूसरी दफ़ा किया तो 100 आया, तीसरी दफ़ा किया तो 10 आया, और चौथी दफ़ा किया तो 1 आया। तो ये देखें 1 2 3 4 10 हमारे पास आ रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 10 रेज टू पावर 4 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10, इस तरह इसको हम लिखेंगे। अच्छा, ये जो पावर में 4 है ना, ये लॉ के थर्ड रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 4 है ये शुरू में शिफ्ट हो जाएगा लॉगरिथम के थर्ड रूल के मुताबिक। तो ये आ गया 4, बाद में हमारा क्या रह गया बाकी? लॉग 10 बेस 10, और ये जो लॉग 10 बेस 10 है इसकी वैल्यू 1 होगी। ये कैसे होगी? ये होगी लॉगरिथम के फोर्थ लॉ के मुताबिक, कि जब हमारा जिसका लॉग ले रहे हैं वो और बेस अगर इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 1 होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है जी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 4 लॉग 10 बेस 10 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1, ये लॉग 10 बेस 10 का 1 है, इसको वैसे ही लिख दिया हमने। अब 4 1 ज़ार 4 होता है, 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये इस फार्मूले से हमने निकाला कि m की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है जी। 7वां क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 100,000 यानी 1 लाख, 1 लाख रुपए, इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rsy. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 power t greater equal to 0. Find after how many years the investment will be doubled.
तो अब्दुल्ला जो है वो क्या करता है, वो 1 लाख रुपए किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करता है और उसको हर साल 5% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है 1 लाख पे, वो तकरीबन 5,000 बनता है। अच्छा, सो द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ वाई, यानी कहता है कि कुछ सालों बाद, वो टी साल हैं, वो हमने फाइंड करने हैं, वो हमें नहीं पता, कुछ सालों बाद वो अमाउंट जो है ना वो इन वाई हो जाती है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो वाई के बराबर हो जाती है। तो कहता है दिस इज़ द मॉडल बाय एन इक्वेशन, और ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है जिसमें वाई गिवन है, वाई इज इक्वल टू 100,000 यानी 1 लाख इंटू 1.05 पावर टी, ये हमारे पास वाई फार्मूला दिया हुआ है। इसमें टी क्या है, टाइम है, और वाई क्या है हमारे पास, वो वैल्यू जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी। ठीक है। अच्छा, आफ्टर कहता है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब वो इसमें आखिरी वाली लाइन में वो बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, यानी 1 लाख थी इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ सालों के बाद, जो कि हमने साल फाइंड करने हैं, कुछ सालों के बाद वो इन्वेस्टमेंट 100,000 से 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। तो आप कहता है कि टाइम फाइंड करें, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, टाइम फाइंड करें, साल फाइंड करें जी। साल फाइंड करते हैं, सोल्यूशन के अंदर आप देखें तो हमारे पास वाई गिवन है 100,000 इंटू 1.05 पावर टी, ये 100,000 जो है ना 1 लाख के बराबर होता है। अच्छा, अब ये जो वाई है इसकी वैल्यू हमने लिख दी, क्योंकि हमें उसने दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट जो वाई है जो 1 लाख थी वो कुछ सालों के बाद डबल हो जाती है, तो ये इसको हमने 2 लाख कर दिया, 200,000 कर दिया, इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 पावर टी। अब क्या होगा जी, हमें तो टी फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा जो है ना हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम लॉग का इस्तेमाल करके टी फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास 1 लाख है, ये इधर आके फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड किया और बाकी रह गया हमारे पास 1.05 पावर टी। अब जब 2 लाख को 1 लाख पे आप तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 2 इक्वल टू 1.05 पावर टी। आपने क्या करना है, फाइंड टी, तो टी तो पावर में है। अब एक तरीकाकार ये है जो कि हमने लॉग के ज़रिए पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर पावर में कोई चीज़ होती है तो लॉग को इस्तेमाल करके लॉगरिथम को हम पावर शुरू में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, इधर भी और राइट साइड पे भी। तो दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 पावर टी। अब ये log 2 हमने वैसे ही लिख दिया, ये जो पावर दी हुई है टी जिसको हमने फाइंड करना है टाइम को, इसको शुरू में हमने शिफ्ट कर दिया लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक log 1.05। अब हम 1.05 का लॉग फाइंड करेंगे और दूसरी साइड पे 2 का लॉग फाइंड करेंगे। देखते हैं जी ये क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि 2 का लॉग क्या होता है। तो लॉग प्रेस किया, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, और 2 वैल्यू का लॉग देखते हैं जी 0.3010। तो ये हमारे पास आता है 0.3010 2 का लॉग। अब 1.05 का लॉग देखते हैं जी, लॉग 1.05, तो इसका लॉग हमारे पास आता है 0.021189, आगे डिजिट्स हैं 3-4। तो हमारे पास ये काफ़ी सारे जो है ना डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे रहे हैं, हम इसको सिर्फ 4 या 5 तक जो है ना लिखेंगे। तो लिखा जी 0.021189। अच्छा, हमें टी चाहिए, तो ये जो वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी साइड पे डिवाइड करेगी, यानी ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी। तो देखें जी 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.021189। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है t इज़ इक्वल टू 14.19। अब ये 14.19 आ रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 14 ईयर्स के, यानी ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 14 ईयर्स है, तकरीबन 14 साल के बराबर है ये टाइम। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
देखने का बहुत शुक्रिया।